दुनिया में गरीब होना एक अभिशाप है, हमने आपने सुना ही होगा। मगर गरीबी के साथ साथ अगर लाचारी भी आ जाए तो इसे क्या कहेंगे आप? गरीब है तो क्या सपना देखना, सपना बुनना पाप है? गरीब है तो क्या अगर आपके पास जमीन है तो कोई भी ताकतवर जमीन आपकी लूट लेगा? गरीब है तो क्या आपकी कोई नहीं सुनेगा? गरीब है तो क्या आपको कोई नहीं देखेगा? ये कहानी है 3 भाइयों की। ये तीनों भाई धनबाद में परसिया एक गांव है उसी में रहते हैं और तीनों भाई की कहानी भी अलग है। तीनों भाई में एक सुन नहीं सकता, एक ठीक से चल नहीं सकता और तीसरे भाई की भी कहानी लगभग वही है। बात यह है कि 3 भाई, आप देख रहे होंगे ये 2 झोपड़ी या 2 खपरेल के घर देख रहे होंगे, इन्हीं में तीनों भाइयों की फैमिली एक साथ रहते होंगे। और कैसे रहते होंगे आप इस घर को देख के ही अंदाज़ा लगा लीजिए किस कष्ट में रहते होंगे। लेकिन इन्हीं कष्ट से निजात पाने के लिए इन्होंने एक सपना देखा अबुआ आवास का। इन्होंने अबुआ आवास जब इनका पंचायत से पास हो गया तो इनके मन में एक सपना बुना कि अब हम भी पक्के घर में रहेंगे, पक्के छत पे, गर्मी के दिनों में छत के ऊपर सोएंगे। लेकिन ये सपना उस समय धरा का धरा रह गया जब इनके पड़ोसी ने अबुआ आवास के जब बुनियाद बन रही थी तब इन पे अडंगा डाल दिया। किसी तरह से इनका लीडर तक तो बना लिया, लेकिन उसके बाद काम रुक गया। काम रुक जाने के बाद बात यह होती है कि ब्लॉक से पंचायत सचिव इनको नोटिस कर देते हैं। उसका नोटिस आता है कि आपने अभी तक आवास बनाया क्यों नहीं, तीसरी किस्त भी आ गई है लेकिन अभी तक आपका ढलाई क्यों नहीं हुआ। तब ये मामला पंचायत समिति को या पंचायत को देते हैं और सीओ को भी देते हैं और थाना प्रभारी को भी देते हैं कि हमारे साथ ये कांड हो गया है, जिसके कारण हम ये आवास नहीं बना पा रहे हैं या असमर्थ हैं। बात यह है कि इनके पड़ोसी अडंगा डालते हैं, इनका विवाद पंचायत लेवल में चल जाता है। पंचायत के मुखिया से क्या क्या बात होती है, बाकी कहानी और भी हम बताएंगे। तब तक यहाँ के इन परिवार के सदस्यों की बात सुन लेते हैं, आखिर ये मामला क्या है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग हैं धनबाद के पुटकी एरिया में और ये पंचायत पड़ता है पांडार कनाली दक्षिण। और पांडार कनाली दक्षिण में एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है या फिर बोलिए दर्दनाक एक कहानी है ऐसे 3 भाइयों की, जो 3 भाइयों में से 2 भाई विकलांग हैं, एक को सुनाई नहीं पड़ता है और एक पैर से विकलांग है, जिनके दोनों पैर डैमेज है। दोनों पैर में चोट होने के कारण कोई बाहर काम नहीं कर पाते हैं, कोई जीविकापार्जन का काम नहीं कर पाते, कहीं रोज़गार नहीं कर पाते हैं। और एक जो कान से बहरे हैं वो सुनाई नहीं पड़ता है, उनको भी बाहर काम करने में बहुत दिक्कत होती है। और ये कम से कम 3 भाइयों की फैमिली है और ये छोटा सा देख रहे हैं 2 घर जो काफ़ी ही जर्जर स्थिति में है और ऊपर खपरेल भी देख रहे होंगे। और यहाँ पर दर्दनाक कहानी शुरू जब होता है जब यहाँ पर इस परिवार को एक अबुआ आवास योजना पास होती है। एक पुराना घर था इनके पास, पुश्तैनी जो घर था इनके पास, उनको तोड़कर नए सिरे से अबुआ आवास शुरू करना था। जब अबुआ आवास इस घर को मिला तो बहुत ही खुशी हुई होगी, क्योंकि ये खपरेल के घरों में रहते थे। अब नए ढलाई नुमा घर और एक जिसमें छत हो, पक्के छत हो, पक्का घर हो, एक सपना एक संजोया होगा। लेकिन वो सपना कुछ ही क्षणों में टूट गया जब इनके पड़ोसी या फिर इनके विरोधी जो भी बोला जाए उन पे घर को बनने से मना कर दिया। और जब ये घर बनता था उसकी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया जाता था। ये मुद्दा फिर गया पंचायत में मुखिया के पास। और क्या क्या यहाँ पर क्या हुआ, इससे जो भी बातें हैं हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। अभी हमारे साथ देख रहे होंगे पूरा परिवार है यहाँ पर, जो जिनके नाम से पास हुआ था बिंदेश्वरी जी हैं, उनके बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनके एक छोटे भाई भी हैं। तो इन सब से ही हम जानना चाहेंगे आखिर ये मुद्दा क्या था, क्या कारण था कि इन लोग का घर जो सपना जो देखे थे एक पक्का घर बनने का, वो पक्का घर नहीं बन पा रहा है। आप हमें ज़रा बताइए क्या मुद्दा है और क्यों, आपका क्या दिक्कत है? मेरा नाम बिंदेश्वर कर्मकार है सर। हमारा जो है अभिभावक से निर्गत हुआ था, उसके बाद हम लोग जो है बुनियादी से हम लोग काम कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन 20 तारीख को जो है आया, वो लोग पूरा फैमिली, प्रकाश ओझा का माँ, पत्नी,
लड़का और मिल करके हम लोग की गथनी को तोड़ दिया और अवरुद्ध करके हम लोग को विचलित कर दिया। हम लोग थाना गए, थाना में लिखी दिए, अंचल ऑफिस में लिखी दिए, उसके बाद मुखिया को दिए, पंचायत सचिव को दिए लिख करके। उसके बाद हम लोग BDO यहाँ गए धनबाद TC ऑफिस में जाके आवेदन दिए। उसके बाद अभी हम लोग बहुत भयभीत हैं, डर हैं, किसी तरह हमारा आवास बने। हम यही निवेदन करते हैं सर, कम से कम हम गरीब का कल्याण होगा सर। मेरा नाम बिंदेश्वर कर्मकार है सर। और ज़मीन माफ़ी का जो है किसी तरह हम लोग का झंझट ना हो, शांति ढंग से हमारा ज़मीन का माफ़ी हो सर। हमारा 3 डिसमिल के साथ साथ हमारा 5 डिसमिल है, उसके अवज में हम लोग का 7.5 डिसमिल भी है, लेकिन हम लोग को नहीं दे रहा ब्यौरा। और गली मांग कर रहा है, उसका प्लॉट नंबर अलग है और मेरा प्लॉट नंबर अलग है। इस कारण हम अपना जो है ज़मीन में उसको कैसे रास्ता देंगे सर, यही मेरा विनती है सर। आप शांतिपूर्वक से मेरा काम। देखिए, हम टॉक टू टॉक, बात टू बात हम इनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हम बात करेंगे इनका सही जवाब उधर से आएगा नहीं, क्योंकि ये कान से सुन नहीं पाते हैं। जो भी हमने बोला वो पहले से ही इनको बता दिया गया था कि क्या क्या मुद्दा है, वो अपने मुद्दे पे ही बोलेंगे। तो हम इनसे ज़्यादा सवाल जवाब हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो एक पैर से विकलांग है और दोनों पैर इनका देख रहे होंगे डैमेज है। आप अपना नाम बताइए तो थोड़ा क्या है। इंदर कर्मकार। अच्छा, ये भरा पूरा परिवार है 3 भाइयों का, और यहाँ पर 2 ही कमरे नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग का रहन सहन कैसा बीत रहा होगा रात में अभी यहाँ पर? ऐसे बीत रहा है सर, क्या करेंगे, कष्ट से सो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कष्ट से सो कर रहे हैं सर, क्या करेंगे, वैसा ही कष्ट से हम लोग रह रहे हैं। आपका ऐसे करके समाधान कर दीजिए तो और अच्छा भी रहेगा, हम यही चाहते हैं। अच्छा, घर आपका काहे नहीं बन रहा है? घर हमारा वहाँ बगल वाला जो है प्रकाश ओझा, वही हमसे झंझट कर रहा है सर। उसको हम लोग कितना प्रेम से बोल रहे हैं तो वो तो सुनता नहीं है सर। बोलता है नहीं, ये रास्ता जो है हमको छोड़ दो, हमको लिखित दो। तो हम तो लिखित तो नहीं दिए हैं सर। अब आपका घर भी नहीं बनाने दे रहा है, तब क्या करना सर, आपका हाथ में सब कुछ है। अच्छा, घर जैसे कि आप लोग 2 विकलांग, 3 भाइयों में 2 विकलांग हैं, तो विकलांग का पेंशन यंशन या कुछ सर्टिफिकेट मिला पंचायत से? नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला सर। 3 बार 4 बार उनको लिख करके दिए, लेकिन कोई सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला। देखिए, ये परिवार तो है आखिर, लेकिन कुछ भी सवाल जवाब जब हम करेंगे तो इन लोग बोलने में भी डर लग रहा है। इतने लोग भयभीत हैं, और ख़ास करके देख रहे हैं 3 भाई हैं, फिर भी इन लोगों को डर लग रहा है, ज़ोर से भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पड़ोसी ही इनके दुश्मन अभी आज बन चुके हैं। हम यहाँ पर देख रहे होंगे उनकी पत्नी जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे तोहनी घाट बने में दिक्कत की है वो तोहनी रकआउट करल। अच्छा, ये जमीन टा जरा तोहनी के रहलो, के जमीन टा खरीदल हलो? ससुर ससुर केते खरीदल हलो? के डिसमिल रहलो? हमनी तो जाना हनी 3 डिसमिल, तापर कागज पत्र तो देखो अखन 7 5, लेकिन हमनी कोनो नहीं फायदा हो। अच्छा, मतलब तोहनी अच्छा जमीन टा जे पहले जो तोहनी घाट टा रहल, घाट टा ही तो बाउंड्री टा नूतन घाट टा ओटा ही बुनियाद टा बनाए रहल। हाँ, ओटे बना। तो फिर ओकर तकलीफ की हो गेल? तकलीफ की हो जे इधर दुआर करल हम। अच्छा, पूर्व धारे वो दुआलटा को हम दी ही आ तुम घर उठाई, माने वो गलीटा खोजो हमका पैरा संभाले दे। तो हमारे पलटे होइए नहीं रास्ता, तो हम कैसे देबो रास्ता। अच्छा, फिर ओखनी उ पक्ष हो तोहनी जमीन टा के नापी भी कर ललो, तो नापी में की भल? नापी में कोनो हमनी के कागज पत्र नहीं दिलो, और हमनी के बताइयो नहीं दिलो जे तोर इतना हो और इतना हो, बताई नहीं दे। अच्छा, जमीन मापी भेलो ओकर तोहनी की जानकारी रहल कि नहीं? जानकारी हमनी जे दिन नापी रहलो से दिन नहीं आइलो, तो 2-3 दिन बादे आइलो। तो केव रहल केव नहीं, तो हमनी की माया लोग की जानो। जखन जमीन का मापी भेल तखन तोहनी के जानकारी रहल, लेकिन वो दिन ना आइलो, दोसर दिन आइल? हाँ, 10 दिन आइलो। तो तखन वो दिन में तोहनी घरे कोई रहल? घरे के रहल, हम रहल और विकलांग रहल। अच्छा, सब नहीं रहल। अच्छा, तखन नापी भेल तखन तोहनी देखल? हाँ, देखल हली, लेकिन हमरा के कोंदे बुझा दिला, हम समझ में नहीं, हम मूर्ख लोग। अच्छा, हम कैसे बुझबो। अच्छा, जमीन मापी भेल तखन अमीन या फिर सीओ कार्यालय से कुछ पेपर तेपर तोहनी के देल? ना, कुछ नहीं दिल।
कुछ नहीं मिला। ना कुछ नहीं मिलल पेपर नहीं कुछ नहीं मिलल हमें अच्छा जखन यहाँ से झगड़ा तो हनिक भेलो घरे दुआरे घाट तक विरोध करलो ना घाट नहीं बनाई दिलो तो तखन तो पहला की करलो मुखिया जी के पास गेल हाँ गेल की करलो मुखिया के डाकलियो तो मुखिया ही बोललो जे दुओ लोग मिले कुने जे आगे नापी आइलो एक बार आगे नापी आइलो तखन नापी रे की कहलो जे এখন কই দেব না প্রাইভেটটাই কলো যে কই দেব না তো তনিক ঝগড়া হয়ে যেত তু আর কোনো নাই কলো আর ওটা কলো যে মিলে মিলে রহ তনি लेकिन ও মিলে কাहाँ रहो ও তো কই দিল যে তুই ওই দেওয়ালটা পাবি অকর দেওয়ালটা আর এখন কি করো নাপি আইন কোনে সরকারি আমি নাপি আইন কোনে আর কহলো কি যে না আমি তোর দেওয়ালটা পাবো আর আমার দেওয়ালটা কাটি ঠক দিল কাটি ঠক কোনে আর কহ কি যে আমি जब गोलीटा छाड़बी तो हम देवालटा देव अच्छा तो मुखिया यहाँ गेले तो मुखिया फैसला तो नहीं करलो सीधा कर मुखिया कहलो जे तोर दिगे हबो ना ओकर दिगे हबो मुखिया के यहाँ लोग बैठाई लो ना वैसा ले तो मुखिया की कहलो कहलो कि मुखिया कुछ नहीं कहलो मुखिया खाली हमका कहलो जखन इटा बारे बोलियो जे आदे धसाई दिलो कहलो तो थाना चल जो अच्छा मुखिया के दिलो थाना चल थाना चल हाँ तो थाना गेली थाना एक बार रिसीव दिली कुछ नहीं हलो फिर दोबारा रिसीव दिली कुछ नहीं अच्छा मुखिया में दियो पक्ष के बैठाए के सामने कुछ फैसला कुछ करो ना करो कुछ नहीं करो ना कुछ